राधे राधे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कंपैरिजन वाली सारी रिएक्शंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस सब क्रिया में हम जो जिसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि इस सब क्रिया में और इस अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिख रखा है क्लेमेंस वर्सेस वुल्फ। ठीक है, क्लेमेंसन वर्सेस वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। ठीक है, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे ही आपको एल्डोल वर्सेस कैनिजारो वगैरह करके भी पूछ लेता है। तो इसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके आपको अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके 5 नंबर तो पक्का कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको इसमें कन्वर्जन का भी पूरा क्वेश्चन बता देंगे, किस प्रकार से कन्वर्जन का पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा, सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। और आपका तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखते रहना। और हम आपको इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दे देंगे, तो आप जा करके हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पहला वीडियो। आज है हमारा, और हम ये पूरी सीरीज लाने वाले हैं, तो आप लोगों को ये पूरी सीरीज देखना है। जितनी भी आपकी कंपेयर वाली रिएक्शंस हम सबकी पूरी सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी हो सकेगा सारा हम एक्सप्लेन डिटेल वगैरह करके पूरा हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाकर के वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हमारा क्लेमेंसन वर्सेस वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों की हमें कंपेयर बतानी है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारा कुछ लिख रखा है। इसके बाद से आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्या हमारा क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, और इसको हम सारा कुछ ट्रिक के साथ में बताएंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना भी कोई डरने की जरूरत। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इन रिएक्शंस को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दूसरी क्या है हमारी, कैसे प्राप्त करेंगे केवल समीकरण दीजिए। ठीक है, तो इसमें केवल समीकरण का हम बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें ABC करके आपको 1 2 3 करके आपको पूछेगा। ठीक है, तो पहले क्या हमारा एसीटोन से प्रोपेनॉन, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्या है बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन बनेगा। ठीक है, फिर क्या है एसिटल्डिहाइड से एथेन। इन दोनों की आपको तीनों की पूछेगा रासायनिक समीकरण केवल दीजिए, तो आपको तीनों के रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है, तो पहले हम सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सबको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे और उन सबकी ट्रिक भी याद करने की पूरा एक साथ में पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन दे लेते हैं किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले तीसरा क्या है हमारा क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर अपचयन में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरकों के नाम, यानी कैटलिस्ट पूछा गया है कि क्या क्या उपस्थित होता है। 4 नंबर कार्बोनिल समूह को मेथिलीन में परिवर्तित करने वाली किसी एक अभिक्रिया का नाम लिखिए। ठीक है, कार्बोनिल समूह को मेथिलीन में परिवर्तित करने वाली, देखो दोनों से हम इन दोनों में से किसी एक अभिक्रिया का नाम लिख सकते हैं, क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर में से। अब क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन और KOH के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है हाइड्रोजन, तो अगर आपने हाइड्रोजन का सूत्र पढ़ा होगा NH2 और NH2 तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस अभिक्रिया में यूज होता है। चलो आगे चलते हैं। क्या होता है जब पूछेगा बेंजल्डिहाइड को जस्ता और अमलगम। ठीक है, जस्ता और अमलगम पूछ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए जस्ता क्या होता है हमारा Zn होता है। ठीक है, जस्ता और अमलगम, अमलगम हमारा Hg होता है। ठीक है, ये जस्टा और एमलगम और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है, तो आप Zn और Hg से समझ सकते हैं कि ये अभिक्रिया कौन है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है अगर किसी एल्डिहाइड में OH, ठीक है, OH समूह लगा दिया जाए, लगा दें तो क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर में किसे आप चुनेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग इसमें कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हो, तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो क्या है, अगर किसी एल्डिहाइड में OH समूह लगा दें तो क्लेमेंसन या वुल्फ किश्नर में आप किसे लेंगे। ठीक है, तो इसे सब हम आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनॉन को प्रोपेन में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोपेनॉन को प्रोपेन में बदलने के लिए देखिए Li और AlH4 कुछ नहीं होता है, NaBr BH4 KMnO4 ये भी हम इन दोनों अभिक्रिया में नहीं लेते हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा सही होने वाला है, हमारा C नंबर सही होगा। अगला क्या है, अभिकर्मक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, आपका ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। आपको इन तरीकों से सवाल पूछता है। अगर आपने पिछले आपने एग्जाम दिए होंगे आपके
ठीक है, हाफ ईयरली वाले, तो उसमें भी आप समझ सकते हो किन प्रकार से सवाल पूछा गया है। अगला क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपको 2026 में, इन तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या है, किसी कीटोन में अम्ल संवेदनशील समूह हो तो, ठीक है, क्या कह रहा है, अम्ल संवेदनशील समूह हो तो हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए उपयुक्त विधि लिखो। तो इन दोनों में से कोई एक ही विधि होगी जो आपको लिखनी होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अम्ल संवेदनशील कह रहा तो किल्मेंसन होगी कि वुल्फ-किश्नर होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा कुछ पूरा डिटेल्स में समझेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। चलो चलते हैं आगे। होगा इसका, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, किल्मेंसन और वुल्फ-किश्नर अपक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको अंतर में क्या लिखना है, हमने यहीं पर पूरा बना दिया है, पूरा टेबल बनाई है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही जाके एग्जाम में अगर पूछे जाएगा तो आपको भी यही टेबल बना देनी है बस। ठीक है, तो देखो क्या क्या इसमें लिखना है, किल्मेंसन अपचयन में आपकी परिभाषा क्या होगी, तो क्या है, जब किसी एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम और, ठीक है, ये जिंक अमलगम Zn और Hg, ठीक है, मरकरी होता है, उसको अमलगम बोला जाता है, और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप सीधे मिथिलीन ग्रुप में बदलकर एल्केन बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन होने वाली है। वुल्फ-किश्नर की डिफिनेशन क्या है, वो भी सेम ऐसे ही, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वुल्फ-किश्नर क्या है, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 और NH2, ये है देखो NH2 NH2, ये हाइड्रोजन है, और प्रबल छाल KOH के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप अपचयित होकर सीधे मेथिलीन ग्रुप में बदलकर एल्केन बनाते हैं। ठीक है, मेथिलीन में बदलकर एल्केन बनाते हैं। ठीक है, आपके ये इसका समीकरण होने वाला है। देखो एक है, देखो इसकी जगह पे आप कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, इसको कीटोन लिया आपको समझाने के लिए कि अगर कीटोन लेंगे तो कैसे क्रिया होगी और एल्डिहाइड लेंगे तो कैसे होने वाली है। ठीक है, अंतर सिर्फ आपका ये NH2 उत्प्रेरक का होने वाला है और इसका होने वाला है। ठीक है, इसमें Zn होगा, उसमें NH2 होगा। ठीक, अब देखो माध्यम आपको क्या लेना है, इसमें प्रबल अम्लीय होगा यानी एसिडिक, यानी HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी अम्लीय माध्यम में होगा। ये क्या है, KOH हमारा क्या होता है, क्षारी यानी बेस होता है, तो इसमें माध्यम क्या होगा, प्रबल क्षारी होगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, ये सब हमारे डिफरेंस है। उत्प्रेरक क्या है हमारा, इसमें Zn Hg और HCl होगा, इसमें उत्प्रेरक क्या होने वाला है, NH2 और NH2, हाइड्रोजन और KOH लेना है। ठीक है, देखो इसमें उप उत्पाद क्या बनेगा हमारा, जल बनने वाला है। ठीक है, इसमें क्या निकलता है, हमारे गैस निकल जाती है। देखो सबसे याद करने की अच्छी ट्रिक है, उत्पाद क्या निकलेगा, इसमें NH लिया गया है तो इसमें N बाहर निकलेगा। इसमें हमारा क्या है उत्पाद, इसमें HCl लिया गया है तो H2O निकलेगा। एक बात याद रखना, अगर HCl है किसी भी क्रिया में तो अधिकतर करके वो जल ही बाहर निकालता है। ठीक है, तो हमारी सीमा क्या होने वाली है, अम्ल संवेदनशील पर प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अम्ल संवेदनशील पर प्रयोग नहीं, ये जो अपक्रिया किल्मेंसन अगर अम्ल संवेदनशील है, ठीक है, यानी सेंसिटिविटी अम्ल की ज्यादा है, तो हमें क्या किल्मेंसन अपचयन नहीं लेना होगा। वो क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाएगा, तो उसमें जी जितने भी अम्ल के अणु होंगे वो सारे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी यही लागू होती है, क्षार संवेदनशील पर प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें कंडीशन होगी, क्योंकि क्षार लेंगे तो हम क्या आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, दोनों की याद करने की, देखो सबसे अच्छी ट्रिक है AC, इसमें क्या है AC हम समझ लेते हैं, AC C मतलब किल्मेंसन, देखो किल्मेंसन है ना, C से क्या होगा हमारा किल्मेंसन, यानी AC से आपको क्या याद हो जाएगा, AC से किल्मेंसन, C से किल्मेंसन, A से क्या होगा हमारा एसिड, एसिड मतलब अम्ल। ठीक, क्या लेंगे हम, अम्ल, AC मतलब अम्ल, C से किल्मेंसन, तो आपको याद हो जाएगा ना कि इसमें क्या लेना है, इसमें सांद्र HCl यानी जल माध्यम होगा। इसमें क्या हमारा, इसमें हम लिखा है WB, WB मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। B से क्या होता है हमारा वुल्फ, वुल्फ मतलब वुल्फ-किश्नर अपक्रिया। ठीक है, क्या है वुल्फ-किश्नर, वुल्फ-किश्नर अपक्रिया होगी। W से क्या है हमारा, सॉरी गलती हो गई, देखो B से हमारा होता है बेस, क्या होगा B से बेस, बेस क्या लेना है भाई, KOH लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है W से W यानी वुल्फ-किश्नर अपक्रिया, ये हमारी अपक्रिया का
नाम है, तो इससे याद हो जाएगा ना, कितनी सरल है। W से वोल्फ, मतलब वोल्फिकेशन क्रिया है। लेना क्या है हमें, B से, यानी बेस, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट AC, इस तरीके से याद कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट AC है। ठीक है, तो दोनों आपकी अब क्रिया कंफर्म हो जाएंगी। ए से क्या हमारा, एसिड यानी अम्ल लेंगे, सी से क्लेमेंसन लेंगे, AC ब्लैक एंड व्हाइट AC। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, इसका स्पष्ट अंतर स्पष्ट करना है, आपको ये होगी। अब देखो, जो हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे वो हम इसमें कवर करने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो देखो क्या है इसका क्वेश्चन। ठीक है, पूरे हम 1 नंबर से शुरू करेंगे फिर से। चलो चलते हैं। हम यहाँ पर पीछे स्क्रीन शो कर देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा साधन तो है नहीं, जितना है बस उसी से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम, आप लोग वहां पे देखे देते, हम यहाँ पर आपको देख करके बताते जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला है क्लेमेंसन और वुल्फ की सब क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर आपको करवा दिया। आपको पूरा सेम यहीं पे यही जाके पेपर में छाप देना, आपको 5 नंबर का अंतर करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या दूसरा, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए, सिर्फ समीकरण देना है और कुछ नहीं। एसीटोन से प्रोपेनॉन, चलो इसको समझ लेते हैं। एसीटोन से प्रोपेनॉन, देखो अगर एसीटोन आपका पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, CH3 लेना है। ठीक है, CH3। आर की जगह पे हम क्या लेंगे, आर की जगह पे हमने CH3 ले लिया। ठीक, तो जहां जहां आर है वहां पे क्या रख दो, CH3 रख दो। तो आर यहाँ पे, CH3 हो गया, यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी CH3 ले लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3 आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बन गया। दूसरा बेंजल्डिहाइड से टॉल्यूइन बनाइए। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड देखो, बेंज मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होती है भाई, C6H5 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, RCHO। ठीक है, तो जहां जहां R है वहां पे क्या लेंगे, C6H5 रख दो, बस काम खत्म हो गया हमारा, C6H5। तो ये क्या बन गया हमारा, टॉल्यूइन बन गया, ये हमारा टॉल्यूइन होता है। ठीक है, ये हमारा है टॉल्यूइन, ऐसे ये CH3 करके ऐसे, ये टॉल्यूइन हुई होता है ना। चलो ये हमारा खत्म हुआ दूसरा बी। अब सी नंबर में देखो, सी नंबर क्या, एसिटल्डिहाइड से एथेन। देखो एसीटोन बोले या एसिटल्डिहाइड बोले तो आपको एक बात देखना है, एसिटल्डिहाइड का CH3 ही लेना है आपको। क्या लेना है हमें, CH3। यहाँ पर आएगा आपका, दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आएगा आपका CH3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 आएगा तो इसकी जगह पे क्या ले लेंगे हम, CH3 आएगा। तो क्या बनाएगा हमारा, एथेन बनाएगा। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। थर्ड नंबर क्या है, क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ-किश्नर अपचयन में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरकों के नाम। तो आपको ये हो गए उत्प्रेरक हमारे। ठीक है, ये दोनों उत्प्रेरक आपको लिख देने हैं। अगला क्या है, 4 नंबर, कार्बोनिल समूह में मेथिलीन में परिवर्तित करने वाली किसी एक अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो आप क्लेमेंसन या वुल्फ-किश्नर में कोई भी एक अभिक्रिया लिख सकते हैं। 5 नंबर का क्या होता है, जब एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन KOH के साथ गर्म किया जाता है। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया आपका, सी नंबर वाला, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन, तो आपको देखो इसमें हाइड्रोजन उपस्थित करने के लिए बोला है, तो हाइड्रोजन इसमें हमारा उपस्थित होता है, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है वोल्फ-किश्नर वाली। ठीक है, तो अब 6 नंबर पे आओ, बेंजल्डिहाइड को जस्ता अमलगम, ठीक है, दो जस्ता अमलगम और सांद्र स्टील के साथ गर्म किया जाता है। तो बेंजल्डिहाइड, तो देखो आपको जस्ता अमलगम किया तो आपको ये वाली अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, आपको ये वाली अभिक्रिया लिख देनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जहां पर बेंजल्डिहाइड है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे C6H5 ले लेनी है। ठीक है, क्या लोगे, बेंजीन रिंग लेना है। जहां जहां R है वहां पे क्या लिखोगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे 7 नंबर, अगर किसी एल्डिहाइड में OH समूह लगा दें तो क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर में किसे चुनेंगे। तो हमने अभी आपको बताया है, अगर OH समूह कहीं भी मिल जाए आपको, ठीक है, तो OH समूह ये होता है, ठीक, वो हमेशा क्रिया करता है HCl से। किससे करेगा, HCl से, क्योंकि यहाँ से उसको क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल किस में निकलेगा आपका, इसी अपक्रिया में, क्लेमेंसन में। तो अब क्या इसका आंसर होगा, क्लेमेंसन अपचयन होगा। 8 नंबर हमने करवा दिया है, प्रोपेनॉन को प्रोपेन में बदलने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है। तो इसमें आपका सी नंबर साफ साफ दिख रहा है, Zn Hg और Cl। 9 नंबर को अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, CH3 CHO, ये भी हमने करवाया है। यहाँ पर वो CH3 और ये CHO हो गया, तो प्राप्त क्या होगा हमें, यहाँ पर होगा एथेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एथेन C2H6, या फिर इसको लिख सकते हैं CH3 या
CaH3, ठीक है। अगला 10 नंबर क्या है, किसी कीटोन में अम्ल संवेदनशील समूह हो तो उसे हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए उपयुक्त विधि लिखो। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये अधिकतर बार सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, हमने बहुत बार देखा है। तो क्या है, कीटोन अम्ल संवेदनशील कह रहा है, तो काफी बच्चे क्या होते हैं, अम्ल का नाम सुन के क्या होते हैं, क्लिमेंसन में टिक लगा देते हैं कि अम्ल उसी में तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अम्ल संवेदनशील कह रहा है ना, तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो हमने भी क्या बताया था, अम्ल और अम्ल मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें कैंसिल हो जाते हैं दोनों। तो अम्ल संवेदनशील समूह है, ठीक, तो उसे हाइड्रोकार्बन बदलने के लिए तो ये उपयोग अम्ल संवेदनशील पर प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो क्या प्रयोग होगा आपका, तो इसमें आपकी क्रिया होगी वोल्फकिस्नर, ठीक है। क्या प्रयोग होगी, इसका जस्ट अपोजिट वोल्फकिस्नर। अगर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि क्षार संवेदनशील है तो कौन सी क्रिया प्रयोग होगी, तो आपकी ये वाली हो जाएगी क्लिमेंसन। क्षार के लिए ये वाली होगी और अम्ल के लिए ये वाली होगी, ठीक है। अम्ल के लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये होगा आपका क्षार, ठीक है। अम्ल बोलता है हम जाएंगे किसनर के पास, ठीक है। अम्ल संवेदनशील बोलेगा हम जाएंगे किसनर के पास, और क्षार बोलेगा हम जाएंगे क्लिमेंसन के पास। दोनों भाई अपना अदला बदली कर लेते हैं। चलो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो एक खत्म होता है यहीं पर। तो इसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम में, हमने पूरा डिटेल्स में रिएक्शन सहित पूरा ट्रिक सहित हमने सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपको प्रॉपरली केवल रिएक्शन ही देखनी है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक रिएक्शन के अगर चाहिए आपको कि ऑब्जेक्टिव लॉन्ग और हाँ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट जितना भी है और फुल डिटेल में, तो हम उसका पूरी प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, हमने वहाँ पर पूरी लिस्ट बनाई, 4 पार्ट हैं उसमें, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। टॉप 20 रिएक्शन है, ठीक है। तो हम पार्ट 2 भी अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से आप उसको भी देख लेना। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे उसमें, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जितने भी अगर आपकी कंपेरिजन वाइज जितने भी बनेंगे, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन बनती हैं तो उसमें ऐसे ही प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं। तो हाँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो मिलते हैं, राधे राधे अगले वीडियो में।